सत्ता और विपक्ष के चक्कर में आपकी दोस्ती बलि चढ़ गई। जी। तो फिर वन विभाग कब आई तो आपके वन घर? विभाग उसके सबसे पहली बार कब आई और क्या बोल कर गई थी? कुछ भी आपसे अब आपका अधिकार छीना जा रहा है, ऐसे बोलिए ना कि मतलब जो राइट मेरे पास है, मैं टिकट का पैसा देकर जा सकती हूँ लेकिन आप नहीं जा सकते। हम अब कोर्ट में जाएंगे। क्या क्या मांग करेंगे वहाँ मांग करेंगे। अगर अखिलेश यादव नहीं आते तो आपका सारा साहब के साथ होता, आपको क्या लगता? क्या सच में चिड़ियाघर से भाग गया था और रोज़ वो लगभग मेरे साथ सुबह 7-8 किलोमीटर बाइक से और 4 किलोमीटर हम सुबह जब रनिंग करने जाते थे तो 4 किलोमीटर मेरे साथ पैदल दौड़ता था। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक तस्वीर जो हमारे जहन में आज भी जब हम उस तस्वीर को देखते हैं तो ये एक दोस्ती बार बार याद आती है। अच्छा, मेरा भी एक किस्सा है। जब मैंने वो तस्वीर देखी थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने ये ऐसे लगता है ना कि हमने जितनी कहानियाँ, जितनी उपन्यास, जितना प्यार मोहब्बत सीखा है, वो तस्वीर बहुत कुछ सिखा रही थी। मतलब हम कहते हैं कि इंसान जो है आजकल मतलबी हो गया है, लेकिन वो तस्वीर हमें एक नया पाठ सिखा रही थी। हम सब में इंसानियत की अलग जगा रही थी, ऐसे कहें तो। हम आरिफ भाई के साथ हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए। मैं ये कह दूं कि सोशल मीडिया की नज़र लग गई इनको, इनकी मोहब्बत को नज़र लग गई, इनकी दोस्ती छूट गई। आरिफ भाई, मुझे 2-3-4 सवाल हैं आपसे पूछने के लिए। उस समय मैं आ नहीं पाई, उस समय बहुत सारे लोग थे आपके साथ। मैं आज 2-3 चीज़ें आपसे समझना चाहती हूँ। मैं ये समझना चाहती हूँ कि पहले सीधे शब्दों में मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि राजनीति की भेंट चढ़ गया आपकी दोस्ती? आपको क्या क्या लगता है, इस चीज़ को आप कैसे समझते हैं? नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद ये मामला ज़्यादा हाईलाइट हो गया था। जिन लोगों को नहीं पता था हमारी दोस्ती के बारे में और सारस के बारे में, उन लोग को पता चल गया था शायद इसीलिए। जी। तो सत्ता और विपक्ष के चक्कर में आपकी दोस्ती बलि चढ़ गई। जी, अब कुछ भी बोल दीजिए। और वन विभाग की टीम पहले भी कई बार आई थी उसको देखने। एक बार मैं चाहती हूँ, मैं ये कहानी तो सबको पता है कि वो घायल अवस्था मिला था, आपने उसको रखा और आप दोनों के बीच की दोस्ती काफ़ी अच्छी रही। लेकिन मुझे ये बताइए, ये वायरल कैसे हुआ, ये वीडियो वायरल कैसे हुआ और वन विभाग को कब पता चला था कि आपके पास सारस है? वायरल ऐसे हुआ था, एक दिन हम यहाँ से गए थे गौरीगंज, यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर है। वो भी मेरे साथ गया था, मैं बाइक से गया था, ऊपर ऊपर उड़ते हुए वो भी गया था। 15 किलोमीटर आपके साथ चला हाँ गया? हाँ, साथ गया था। वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो एक लोग थे, वो अपनी 4 व्हीलर से जा रहे थे। उन्होंने एक क्लिप बना ली थी उसकी, वही उसको फेसबुक पे अपलोड कर दिया था, वही वायरल हुआ था। तो फिर वन विभाग कब आई तो आपके घर? वन विभाग उसके सबसे पहली बार कब आई और क्या बोल कर गई थी जब टीम आई थी? पहली बार वन विभाग की टीम आई जो है अखिलेश भैया के आने से 10 दिन पहले शायद आई थी। वो आई यहाँ पे देखी, वो देखने के बाद किसी से वो बात कर रहे थे कि बोल रहे थे सर आपको गलत जानकारी मिली है, ये किसी तरह बंद नहीं किया गया है, ना इसे किसी तरह बांधा गया है, ये बिल्कुल आज़ाद है। ये सामने जो खेत दिखाई दे रहा है, जब आए थे वो लोग तो इसी खेत में वो घूम रहा था। तो फोटो वोटो खींच के वीडियो बना के अपने उच्च अधिकारियों को भेज कर चले गए थे। बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बांधे नहीं हैं, ना इसे कैद किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो इसको जैसे रहता है। जी। उसके बाद फिर जब अखिलेश भैया आए, उसके बाद जब टीम आई तो बोले कि जो है लखनऊ से ऊपर से आदेश है, इसको ले जाना पड़ेगा। तुरंत आए, पूरी टीम के साथ आए थे, लेकर चले गए। एक कागज़ लिए थे, उस पर दस्तखत भी कराए और पढ़ने भी नहीं दिया गया और लेके चले गए। फिर इसके सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें वायरल हुई कि मतलब चीज़ें तो बहुत वायरल हुई। कई बार ये हुआ कि कोई चुरा ले गया, आपने बेच दिया, ये सारी चीज़ें भी। तो जो चीज़ें चर्चाओं में रहती हैं उसमें कई सारी बातें होती हैं, उसको कुछ लोग सही बोलते हैं, कुछ लोग गलत बोलते हैं। मुझे बस ये बताइए कि क्या जब से सारस आपके पास से गया है, आपको मिलने दिया गया? कितनी बार मिले हैं आप? और अगर आप अभी चिड़ियाघर चलें तो क्या आपको मिलने दिया जाएगा आम इंसान की तरह? नहीं, एक बार हम अखिलेश भैया के साथ गए थे चिड़ियाघर, तब हमको तो ऐसा हो सकता है कि बड़े राजनेता के साथ गए हों इसलिए खुंदस में ना मिलने दिया गया अब हो? हो सकता है कुछ भी। तो हमको सीसीटीवी कैमरे में दिखाया गया था और दोबारा फिर हम गए थे वहाँ। तो अकेले गए थे? हाँ, अकेले दोबारा एक बार गए थे। तो हमको फिर मिलने दिया गया था 5 मिनट के लिए, जिसमें आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। काफ़ी तड़प रहा था और हम कह रहे उछल के दिखाओ तो उछल के दिखा रहा था, और हम बोले उड़ के दिखाओ तो उसी बाड़े के अंदर जिसमें बंद था उड़ के दिखा रहा था। और उसके बाद सब दोबारा वहाँ हमने पूछा उसी वक्त कि जो है अब कब सर मिलने हैं इनसे। तो बोले 15 दिन बाद आना। जब 15 दिन का टाइम बीता था, हम फिर कॉल किए हम, तो बोले अभी फिर 15 दिन बाद आना। फिर ऐसे ऐसे बहाने बताते रहते हैं, मिलने नहीं देते हैं।
अभी जब मैं ऑफ कैमरा आपसे बात कर रही थी तब आपने बताया कि अगर आप चिड़ियाघर जाएं तो आपको मिलने नहीं दिया जाता, टिकट का पैसा देने के बाद भी हाँ, वहाँ अंदर ही नहीं जाने दिया जाएगा हमको, नहीं जाने दिया नहीं जाएगा। जाने। तो मतलब आपकी गलती क्या है? आपको लगता है कि आपने एक जो जीव नहीं बोल पाता है उसकी आपने मदद की, यही आपकी गलती है कि अब आपको वन विभाग वाले या आप चिड़ियाघर आपको मिलने नहीं देता? अब हो सकता है कुछ भी, आपसे अब आपका अधिकार छीना जा रहा है, ऐसे बोलिए ना कि मतलब जो राइट मेरे पास है, मैं टिकट का पैसा देकर जा सकती हूँ लेकिन आप नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि आपका वो दोस्त है इसलिए। दोस्त है इसलिए नहीं जा सकते जी, बिल्कुल। और हम अब कोर्ट में जाएंगे, क्या क्या मांग करेंगे वहाँ वहाँ जाके? मांग करेंगे कम से कम महीने में 4 दिन हमको उससे मिलने दिया जाए। मानते हैं राजकीय पक्षी है, वापस नहीं किया जा सकता, तो ठीक है। जो वन विभाग को सही लगे या वहाँ के जो डॉक्टर की टीम हो जो उनको सही लगे वो अपने हिसाब से करें, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर महीने में कम से कम 4 दिन हमको उससे मिलने आप दिया जाए। जाएंगे उतना दूर जी मिलने? जी, कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे हम। यहाँ से मुश्किल से 220-30 किलोमीटर है, चले जाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये बताइए कि वायरल होने से पहले और कितने दिन पहले से सारस आपके साथ था? 1 साल पहले से एक थे। साल एक साल के पहले से मेरे साथ था वो। हम उसकी कोई वीडियो नहीं बनाते थे, ना ही तो मेरा। मतलब सोशल मीडिया अच्छा भी है और बुरा भी, जी, आपके लिए तो बुरा ही साबित हो गया। जी हाँ, फिर उसके बाद वायरल हो गया तो सब लोगों को पता चल गया, उसको ले गए। 1 साल से मेरे पास था ना, मैं हम कोई यूट्यूब चैनल बनाए थे, कुछ नहीं बनाए थे, केवल इंस्टाग्राम का चैनल था। वो अपनी खुद की वीडियो उस पर हम बनाते थे, कभी सारस की वीडियो उस पर हम नहीं अपलोड करते थे। ये तो सब वायरल हो गया, सब लोगों को पता चल गया, तो फिर हम भी अपलोड करने लगे। तो मतलब मैं ऐसे समझूं कि अगर अखिलेश यादव नहीं आते तो आपका सारस आपके साथ होता, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। हाँ। भैया को जो है पक्षियों से प्रेम है, शायद इसी वजह से आए हैं वो। अच्छा, अब एक और बात, आपका सारस छिना, फिर उसके बाद और भी जगहों पर, सुल्तानपुर में भी एक ऐसे सारस था, उसको भी ले गए, फिर ऐसे हुआ कि और भी जितने जगह सारस की वीडियोस आई सब जगह से उठा जी उठा जी कर जी, ले हर जाने जगह लगे। सारस ले जाया गया। और उन लोग का जो सारस था, जहाँ तक हमको जानकारी है, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे। और जो हमारे पास था, जो मेरा दोस्त था, वो जितना बड़ा था मतलब उतना ही बड़ा हमको मिला था, उसको हम बचपन से नहीं पाले थे। जी। और कोई बंदिश नहीं था कभी नहीं, बांध कोई कर? बंदी कभी नहीं बांधे। अगर बंद किए होते तो कहाँ रुकता, जैसे छोड़ते वैसे उड़ के चला जाता। वो हमेशा आज़ाद रहता था, जब उसका दिल करता था चला जाता था अपने परिवार में। आज भी उसके परिवार मैं के लोग फिर यहाँ से खेत में आए थे। आगे बढ़ूंगी आपसे, मुझे बताइए इतना लगाव कैसे हुआ जानवरों से आपका? जानवरों को लगाव बहुत पहले से है हमको, बचपन से ही। हमारे पास कुत्ते हैं, जैसे ये बैठा हुआ है ये, और जो दोस्त मेरा सारस था, ये दोनों लोग रात में साथ ही रहते थे। और जब दरवाजे पर इधर कुत्ता उधर, कभी काटता नहीं था नहीं नहीं, दौड़ा वो के दोनों नहीं, दोनों लोग हमेशा साथ रहते थे। जब कभी जो है कभी आहट होती आवाज़ दरवाजे पे, तो वो जो सारस था वो चिल्लाने लगता अपनी आवाज़ में, तो ये फिर दौड़ा लेता था, कोई जानवर और कुछ रहता था। तो दोनों लोग लगभग साथ ही रहते थे। और ये बकरियां हैं हमारी जो है। और इससे पहले जो ये बना हुआ, इसमें 40 गाय थी हमारी। अच्छा, गाय हाँ भी पालते हाँ थे? हाँ, गाय थी 40 हमारी, वो काफ़ी दिन तक थी, लगभग 2 साल तक। तो कोई विरोध नहीं हुआ? मतलब आप मुस्लिम थे और गाय पालन करते थे, इन सब नहीं, चीजों को लेके बड़ा विरोध होता है। होता है, पर ऐसा थोड़ी ना है कि मुसलमान गाय नहीं पाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक दोस्तों एक चीज बताना है, भैया का ये कहना है कि ये भले मुसलमान है लेकिन नॉनवेज नहीं खाते हैं। हाँ, नहीं खाते तो हैं फिर नॉनवेज। कैसे मनाते हैं वो रमजान में शाम को जो पार्टी होती है, नहीं, क्या बोलते हैं? उसमें ज़रूरी थोड़ी ना है कि नॉन वेज खा के मनाया जाए। उसमें तो खजूर खा के जो है रोज़ा खोला जाता है। बकरीद में तो बकरा खाना ही पड़ता है, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? बहुत लोग नहीं खाते नॉनवेज। जो नॉनवेज खाते हैं, कोई एक जात विशेष के लोग नहीं होते, हर वर्ग के लोग खाते हैं। और जिसका दिल करता है खाता है, जिसका दिल करता नहीं खाते। तो नॉनवेज खाना इसलिए छोड़ दिए क्योंकि जानवरों से इतना प्यार था? अब कुछ भी कह लीजिए आप। देखिए, बस मुझे कहना इतना है ना कि हो सकता है भारत के हर एक कोने में, हो सकता है ज़रूर किसी न किसी घर में आज भी सारस हो, लेकिन क्योंकि वो हर जगह दिख नहीं रहा है इसलिए उसको छीना नहीं जा रहा है, उसको अलग नहीं किया जा रहा। अच्छा, जो लोग ले गए हैं उनको कम से कम कुछ पॉइंट बताना चाहिए था कि किन कारणों की वजह से ले जा हाँ, वो रहे हैं। कुछ नहीं बताए, जो एक कागज़ लिए थे। ये बताते कि सारस जो है वो मानसिक टॉर्चर झेलता है, तुम्हारे साथ रहता है, तो या कुछ भी हाँ, रीज़न कुछ बताना। कुछ भी बताते। और जो हमको कागज़ दिया था उन्होंने दस्तखत करने के लिए, उसमें उसको पढ़ने, अगर हमको पढ़ने देते तो कुछ जानकारी मिलती, शायद उस पर कुछ लिखा होता कि किन कारणवश इनको ले जाया गया है, या तो उसका अभी फोटो। आएगा क्या वापस सारस, क्या पता? नहीं, सोशल मीडिया पे तो ये है कि कुछ दिन बाद आपको
लौटा नहीं दिया नहीं, हम जाएगा? कोशिश कर रहे हैं कि उसको आज़ाद कर दिया जाए, हमको ना वापस दिया जाए, उसको आज़ाद कर दिया जाए। किसी पक्षी बिहार में, या तो उसको डाल दिया जाए जहाँ पंछी आज़ाद रहते हैं, या जो है जिस जिले में ज़्यादा सारस रहते अच्छा, वो हों। क्या सच में चिड़ियाघर से भाग गया था एक बार, और जो वीडियोस हाँ वगैरह हाँ सच में भाग गया हाँ था? हाँ, एक बार जब उसको शुरू शुरू में यहाँ से ले जाया गया था, तो उसको खुले में छोड़ा गया था। तो इसीलिए उसको बाड़े हाँ में बंद कर देते हैं कि हाँ कहीं भाग ना जाए। हाँ, तो वो वापस आ रहा था, यहीं वापस आता, हमको पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर यही साइड में, हमारे घर के साइड में आ चुका था वो। उसको कैसे पता था किस दिशा में जाना है? वो पक्षी है, जब उड़ते हैं तो वो बहुत ऊपर उड़ के वहाँ से देखते हैं। मैप देख लेते हैं, क्योंकि जो है उनको पता होता है किधर जाना है किधर नहीं, तो वो वापस आ जाता। पर उसको शायद भूख लगी 10-15 किलोमीटर आने के बाद, वो फिर जब उतरा ज़मीन पे तो कुछ जंगली कुत्ते उसको घेर लिए। लोगों से लगाव पहले से ही उसको था, क्योंकि लोगों को देख कर वो डरता नहीं था, इसलिए जो है फिर जंगली कुत्ते घेर लिए। तो एक लड़का कोई था, उसका जान बचाया। जान बचाने के बाद फिर वन विभाग को उसने सूचित कर दिया, फिर वन विभाग की टीम आई, लेकर चली गई दोबारा, फिर उसको बंद कर दिया गया। तब से आज तक वो खुला नहीं है। और रोज़ वो लगभग मेरे साथ सुबह 7-8 किलोमीटर बाइक से, और 4 किलोमीटर हम सुबह जब रनिंग करने जाते थे तो 4 किलोमीटर मेरे साथ पैदल दौड़ता था। उसके बाद तुरंत बाइक से हम लेकर जाते थे उसको उड़ाने के लिए, तो वो 7-8 किलोमीटर उड़ता था। उसके बाद फिर वो आता था, तो जो नाश्ता वास्ता बनाया था करके वो अपने परिवार में चला जाता था, हम भी अपने काम के लिए चले जाते जहाँ जाना होता था। पता है, ये जो जानवर होते हैं या पशु या पक्षी होते हैं, इनके पास जुबान नहीं होती और हमारे पास जुबान है, तो हम से ये उम्मीद की जाती है, हम मानव से ये उम्मीद की जाती है कि हम इनकी भाषा समझें, इनसे प्रेम करना सीखें। और जब आप इनसे प्रेम करेंगे, इनकी भाषा समझेंगे, तो आपकी हालत आरिफ जैसी हो जाएगी। एक इंसान जो एक जानवर से, एक पशु से, एक पक्षी से इतना प्यार करते हैं कि उसको अपना दोस्त बना लेते हैं। सोशल मीडिया पर भी आप दोस्त के नाम से, यार आरिफ और सारस की दोस्ती के नाम से आपने सोशल मीडिया पर साइट्स बनाया, मतलब यूट्यूब पर चैनल बनाया, और सोशल मीडिया पर इन्हीं नामों से ये जाने भी जाते थे। मतलब सोचिए, एक इंसान एक एक बिना बोलने वाले जानवर से इतना प्यार कर सकता है, जिसकी मिसाल देश दुनिया में दी जाती है। मैंने तो देखा कि आपके नाम की कई वेबसाइट पर आर्टिकल भी छपी उस समय, आज के 2 महीने 3 महीने पहले। तो देश को इसलिए भी पहचाना जा रहा था कि देश में एक ऐसा इंसान है जो जानवरों की भाषा समझ रहा है, प्रेम कर रहा है। और आपने क्या किया? आपने इनके प्रेम को तोड़ने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपनी राजनीतिक खुंदस मिटानी थी, आपको सिर्फ ये दिखाना था, एक एंगल दिखाना था कि अगर यहाँ पर कोई और आ जाए तो हम, ऐसा लगा ना सबको, ये लग रहा था, मुझे ऐसा लगा कि, मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा लगा कि ये मैटर जो है वो अखिलेश की तरफ से हाईजैक हो रहा है, उनका नाम होने लग रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि ऐसा किया गया हो। हो सकता है इसीलिए किया गया। और हम अब एक एनजीओ भी बना चुके हैं, आरिफ सारस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के नाम से हमारा अच्छा, एनजीओ उसमें है। क्या काम होता है? उसमें अब हम उसका जो है अकाउंट खुल जाए, तो ये जो सामने खेत दिखाई दे रहा है हमारा छोटा सा, इसी खेत में एक चिड़ियों का अस्पताल हम बनाएंगे। चिड़ियों का अस्पताल जी बनाएंगे? चिड़ियों का अस्पताल बनाएंगे। वाह। और उसमें जो है फिर जो पक्षी और कुत्ते बिल्ली जो घायल मिलेंगे, उनको लाकर यहीं पे इलाज करेंगे। जब ठीक हो जाएंगे फिर उनको आज़ाद करेंगे। और उसमें बाकायदा हम एक सदस्यता अभियान चलाएंगे, जिसमें लोग हमसे जुड़ें, और जहाँ भी जो लोग जुड़े रहेंगे हमसे, उनके एरिया में जैसे भी कोई चोटिल जानवर या कुछ दिखाई देगा तो वो लोग हमको सूचित करेंगे। फिर जाके उसको हम ले आएंगे, यहाँ इलाज करेंगे। इलाज करने के बाद जो है फिर उसको आज़ाद करेंगे। बहुत अच्छा। देखिए, एक इंसान जब एक तरफा प्यार करने के बारे में सोचता है ना, तो कुछ लोगों को रास नहीं आता। मुझे नहीं पता कि इसका क्या असर पड़ेगा, मुझे ये भी नहीं पता कि कुछ लोग कमेंट में आके कुछ भी लिखेंगे, लेकिन मुझे कहना तो सिर्फ इतना है ना कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो रोड पर तड़प कर मर जाते हैं। क्या आप उनके लिए कुछ कर पाते हैं? क्या रोड पर गायों का, हिरणों का और तमाम जानवरों का एक्सीडेंट होता है, आप उनके लिए कुछ कर पाते हैं? क्या आपने आज तक कभी किसी चिड़ियाघर में किसी घायल जानवरों के लिए कुछ किया, जो यहाँ पर खेल रहा था, इन बगानों में, इन खेतों में टहलता घूमता, मस्त अपनी ज़िंदगी काट रहा था, उस सारस को उठाकर आप चिड़ियाघर में डाल रहे हैं? और बताइए ना, कितने और सारस हैं जिनको ठीक से भोजन नहीं मिल पाता है, कितनी और चिड़ियाँ हैं, कितनी और गौरैया हैं, जो गौरैया तो विलुप्ति हो गई ना, उनके लिए क्या आपने कुछ किया? तो जो लोग वायरल होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, कुछ चंद दिनों के लिए हाइप क्रिएट तो होती है, लेकिन पीछे की ज़िंदगी कितनी बेकार हो जाती है। आप समझिए कि 1 साल तक रहने
और का जीवन शैली जो है पूरा एक सारस के साथ आपका था। कई जगह सोशल मीडिया पर आपकी रोते हुए वीडियोस भी वायरल हुई, तो घाव तो लगा दिल पे बहुत जी ज्यादा। जी, अब अभी भी जो घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो पूछते हैं पूछते हैं। हाँ कि कब आएगा सारस, कब आएगा। बोलते हैं अभी बाहर गया अपने परिवार में, जैसे जाया करता था वो वापस आ जाएगा फिर। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और हम कहना चाहेंगे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं स्कूल की, और जो हर स्कूल में लगभग लगभग कबूतर रहते हैं, तो स्कूल के जो कर्मचारी हैं, सर लोग हैं, उनसे यही अनुरोध करेंगे जब स्कूल बंद होने लगे 40 दिन के लिए, तो एक बार दरवाजे खिड़कियां चारों तरफ चेक कर लें ठीक से, कहीं कोई कबूतर अंदर ना बंद हो जाए, उसको छोड़ दें। नहीं तो मर सकता जी है। मर सकता है 40 दिन के लिए। अगर अगर कोई कबूतर वहाँ पे अपना घोंसला बनाए हुए तो एक खिड़की खोल दे जो है, जिससे वो आया जाया करें। देखिए, हमें इंसानों को बहुत पढ़ाया जाता है, कई डिग्रियां दिलाई जाती हैं, बीए, एमए, बीएड, पता नहीं क्या क्या, हमें कई भाषाओं में सिखाया जाता है, लेकिन एक भाषा ऐसी होती है प्यार की ना, तो सबको समझ में नहीं आती, और जिनको समझ में आती है उनके साथ जो छलावा होता है वो आपको मैंने दिखाने की कोशिश की। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एक दोस्त थी जिसको मैं बोलूँ राजनीति की नज़र लग गई, जिसको जिसको तोड़ देने के लिए तमाम चीज़ें चली। मेरे को बस एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आज अगर हम उस चिड़ियाघर में जाएं तो हमें जाने की परमिशन है, लेकिन इनको क्यों नहीं है? सवाल यही है, क्या इनका मौलिक अधिकार नहीं है क्या? क्या इनको मतलब इनकी गलती क्या है? सिर्फ इतनी कि इन्होंने एक सारस से दोस्ती की और सोशल मीडिया पर इन्होंने अपनी दोस्ती की कहानी आपको बताई कि आप भी जानवरों से प्यार करना सीखिए। आप भी समझिए कि पोस्टरों पर चिपका देने से, पोस्टरों पर ये बता देने से कि आप किसी जानवर के लिए बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। ग्राउंड पर दिखे भी तो बताइए ना। ग्राउंड पर आप देख रहे होंगे कि गर्मी आ गई है, कितने जानवर जो हैं वो प्यास से मर जाते हैं, ठीक से खाना नहीं मिलता है तो मर जाते हैं, और जो बेहतर जीवन देने के लिए कोशिश कर रहा है उसके साथ आप मजाक कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि क्यों छीना होगा आरिफ से इनका सारस? क्या कारण रहा होगा? क्या सच में हमारा जो चिड़ियाघर है या हमारे जो तमाम बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, क्या सच में उस सारस को बहुत बेहतर ज़िंदगी देने के लिए इनसे इनका आरिफ से सारस छीना गया था? क्या सबको ये लगता है क्या कि वो जो सारस है वो इनसे दूर रहकर खुश होगा? क्योंकि वीडियोस जो आते हैं उसमें वो बहुत परेशान दिखता है, ये बहुत परेशान दिखते हैं। तो क्या अगर सच में ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो क्या सच में बेहतर हो सकते हैं क्या? नमस्ते।